अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पाँचवीं जमात के रियाजी का मश्क नंबर 39 बच्चों आपके लिए लेके आया हूँ। पहले बच्चों अब देखते हैं हम लोग मश्क नंबर 39 किस तरह सॉल्व करना है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि लिखिए कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं। जैसे पहला सवाल है आपके पास, पहला सवाल है 58 रुपये 43 पैसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ है ना, कैसे लिखिए कि कितने रुपए कितने पैसे हैं। यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे आपको इससे पहले वाले मश्क में बताया था कि यहाँ आशारिया के लेफ्ट साइड में ये मुकम्मल अदद होता है और ये जो होते हैं वो अधूरे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 58 रुपये लिखेंगे, पहले 58 रुपये, और आशारिया के बाद में जो है वो है पैसे, उसको हम लिखेंगे पैसे। ठीक है। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है 9.30 रुपये, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 9 रुपये 30 पैसे। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है 2.30 रुपये, इसको हम लिखेंगे 2 रुपये मुकम्मल है, यानी 2 रुपये 30 पैसे। फिर चौथा क्वेश्चन हम लेंगे, यहाँ पर है 2.3 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आशारिया के बाद में 3 हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर भी ज़ीरो है, ज़ीरो छुपा हुआ होता है। तो इसको भी आप लिखेंगे 2 रुपये 30 पैसे, क्योंकि आशारिया के बाद लास्ट में ज़ीरो नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास अशरी तरीके से लिखिए कितने रुपए हैं। अब इसको जैसे अभी हमने जवाब लिखा था वैसा सवाल है और सवाल की शक्ल में जवाब बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहला सवाल, ये लिखा हुआ है 6 रुपये 25 पैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया 6 रुपये 25 पैसे है, तो 6 रुपये हैं और 25 पैसे हैं, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 6.25 रुपये। ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है 15 रुपये 70 पैसे। तो इसका हो जाएगा जवाब 15 मुकम्मल अदद, आशारिया के बाद में 70 रुपये, इसको पढ़ते हैं 15 रुपये 70 पैसे। ठीक है। तीसरा सवाल है आपके पास 8 रुपये 5 पैसे। अब देखिए 8 रुपये जो है वो मुकम्मल है, जब 5 अदद हो सिंपल, तो ये 5 जो है वो इकाई का अदद है ना, दहाई के अदद में, हिंसे में अदद नहीं है, 5 इकाई के अदद में है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 पैसे को 0 लगाकर फिर 5 लगाएंगे, इस तरीके से ये 5 पैसे काउंट होगा। तो 8 रुपया 5 पैसे, तो ये हो गए 8 रुपये 5 पैसे। आप ध्यान दें, जब एक अदद होगा तो आशारिया के बाद एक 0 लगाकर लगाएंगे। अब ये चौथा सवाल आपको दिया हुआ है 22 रुपये 4 पैसे। 22 रुपये 4 पैसे, तो 22 रुपये मुकम्मल है, 22 रुपये। अब जैसे मैंने बताया 4 पैसा है, इकाई का अदद है सिंपल, तो 0 लगाकर फिर 4 लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे रुपए। ऐसे ही पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है 720 पैसे। कितना दिया है 720 पैसे। अब हम लोगों को मालूम है कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, कितना 1 रुपया। तो यहाँ 700 + 20 है, तो इसको क्या करेंगे 700 + 20 पैसे कर देंगे इसको। अब 700 को क्या कर देंगे, ये 700 मतलब रुपए हो जाएगा। 700 मतलब 1 रुपया, आपको पता होना चाहिए 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो 700 रुपया मतलब 700 पैसा का कितना हो जाएगा 700 पैसा यानी 7 रुपया। तो ये 700 पैसा 700 रुपया हो जाएगा, यानी 7 रुपये
जमा 20 पैसे, यानी इसको कितना हो जाएगा ये 7 रुपये 20 पैसे मतलब 7.20 रुपये। इसको इस तरीके से हल करेंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर हैं। जैसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है 5875 मीम यानी कि मीटर, ये मीटर में है। तो यहाँ पर ये कितने मीटर कितने सेंटीमीटर है, तो अब ये मीम दिया है यानी कि ये मुकम्मल अदद है। इसको मुकम्मल अदद को आप मीटर पढ़ेंगे और आशारिया के बाद में जो है वो सेंटीमीटर है, यानी इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है 9.30 मीम, यानी ये हो जाएगा 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है आपको दिया हुआ है 0.30 मीम, यानी कि 0.30 मीटर। अब 0 मीटर है यानी मीटर है ही नहीं, तो बचा क्या 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.3 मीम, यानी यहाँ पर भी आशारिया के बाद में 0 नहीं है, इसका मतलब वो 30 है। मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया। तो ये भी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है 1.62 मीटर, यानी एक मुकम्मल अदद है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर और उसके बाद में 62 सेंटीमीटर यानी 62 सेंटीमीटर। छठा सवाल आपके पास है 91.4 मीटर, तो ये हो जाएगा 91 मीटर, आशारे के बाद 4 मतलब 40 सेंटीमीटर। सातवां सवाल आपको दिया हुआ है 7.202 मीटर। अब यहाँ पे देखो आशारे बाद पहले 0 दिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 मीटर, अब सिर्फ 2 सेंटीमीटर आएगा। जैसे यहाँ पे आशारे के बाद में डायरेक्ट 4 था, हमने इसको कितना लिखा 40, ऐसे इसको 20 नहीं लिख सकते क्योंकि आशारे के बाद 2 अदद तक ही गिनता लेना आपको। तो पहला अदद 0 है, इससे मतलब ये 2 है, और ये आशारे के बाद फौरन मतलब ये 4 को 40 पढ़ा जाएगा। तो अब ये 2 है यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आठवां सवाल आपके पास दिया हुआ है 0.09 मीटर। अब 0.09 मतलब अब यहाँ ध्यान दें आशारे के बाद में पहले 0 है और फिर 9 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर है ये। अब सवाल नंबर 4, जैसे अभी हमने सवाल नंबर 3 में मुकम्मल अदद को अलग अलग करके लिखा था मीटर और सेंटीमीटर में, अब वैसे ही यहाँ पे सवाल मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, आपको आशारिया की शक्ल में लिखना है। जैसे पहला सवाल है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको कैसे लिखेंगे 1.50 मीटर, ठीक है। दूसरा सवाल है आपके पास 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 50.40 मीटर। तीसरा सवाल है आपके पास 50 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ 4 है, ध्यान देना है आपको, है ना, मुकम्मल अदद नहीं है, मतलब मुकम्मल 2 अदद नहीं है, इकाई का हिस्सा है। तो ये कितना हो जाएगा 50 सिर्फ 4 है तो 0.4 मीटर। चौथा सवाल आपके पास होगा 734 सम, अभी आपको मैंने बताया था ना 734। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें से जो 100 वाला हिस्सा है उसको अलग कर देंगे। 734 मतलब ये हो जाएगा 700 जमा 34 सम, तो 700 जमा 34 तो 700 सम। हम जानते हैं कि 100 सम का 1 मीटर होता है, तो 700 सम का कितना हो जाएगा
7 मीटर। तो ये 707 मीटर यानी कि 7 मीटर जमा 34 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 7.34 मीटर। ये इस तरीके से हल होगा बेटा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5 आपको दिया हुआ है 10 सम, है ना, 10 सेंटीमीटर है। अब मीटर नहीं है, जैसे भी इससे पहले हमें सवाल दिखा, मीटर नहीं है मतलब मीटर की जगह पर 0, और 10 सम है यानी कि 1 0 और फिर यहाँ लगा दो मीटर। ठीक है। सवाल नंबर 6 आपके पास है 2 सम। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था आशार्य के बाद कहाँ गया, यहाँ पर, है ना, ये 4 सम था, सिर्फ 4 सम। ऐसे यहाँ पे दिया 2 सम, तो जब 4 सम है तो इसको भूल जाइए तो कितना, आशार्य के बाद 1 0 लगाकर, यानी आशार्य लगाकर 1 0 लगाकर 2 लिख दीजिए और फिर ये मीटर, यानी 0.02 मीटर। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, कसरे आशार्य की शक्ल में दिखाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान सवाल आते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद का अगला सवाल। 5वां सवाल है, बताया कि बोलता है लिखिए कि कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, या इसको हम शॉर्ट में मीम लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर। अब हमको इसको सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर है। अब यहाँ पे जैसे पहला सवाल है 6.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो मुकम्मल अदद है वो सेंटीमीटर है और जो आशार्य के बाद वाला है वो मिलीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है 20.4 सेंटीमीटर। तो 20 जो है वो सेंटीमीटर है और 4 जो है वो मिलीमीटर है। तीसरा सवाल है 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर सम की जगह पर 0 है यानी कि ये सेंटीमीटर में नहीं है। आशार्य के बाद जो 8 है वो मिलीमीटर है, यानी इसको हम कह सकते हैं 8 मिलीमीटर। चौथा सवाल आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर। सेम सवाल, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 5 मिलीमीटर। एकदम आसान सवाल है बच्चों। अब इस मश्क का आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। अशरी तरीके से लिखिए कितने सेंटीमीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे छठे सवाल का पहला सवाल है, आपको दिया हुआ है 7 सम और 1 मिलीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 7.1 है तो ये हो गया 7.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो इधर आ गया ये सेंटीमीटर हो गया। जैसे अभी सवाल नंबर 5 में जो किए थे उसी का उल्टा यहाँ करना है। दूसरा दिया है 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर। अब इसमें सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, 16 है, 10 के ऊपर चला गया। तो अभी हमने क्या लिखा था, 10 जमा 6, ये मिलीमीटर हो गया। अभी हमने लिखा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का मतलब तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 मिलीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 1.6 सम। 16 मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सम और 6 मिलीमीटर। ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको दिया हुआ है 144। कितना दिया है, 144 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दें, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये 144 है, यानी 144 में से पहले 4 को निकाल देंगे तो बचेगा 140 जमा 4। तो ये हो गया 140 मिलीमीटर। अब 140 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 जमा 4। तो अब ये 14 जो है ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, और ये जो 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। यानी ये कितना है, 14 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर मतलब 140 मिलीमीटर जमा 4 यानी कि 144 मिलीमीटर। इस तरीके से इसको हल करना है। फिर चौथा सवाल आपको दिया हुआ है 8 मिलीमीटर।
अब यहाँ पे 8 मिलीमीटर दिया है, 8 10 के ऊपर नहीं गया, यानी आप कह सकते हैं ये कितना है 0.8 सम है। इस तरीके से आपको बच्चों हल करना है, बहुत ही आसान सवालात हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सम मिलीमीटर और सम के अंदर, तो आप इसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया बच्चों।